मिस्र की खवातीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां क्यों काटीं? ये वीडियो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर हमारी तहकीकी और तफसीली वीडियोस की दूसरी किस्त है। इससे पहले हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से पर अपनी पहली किस्त इस उन्वान पर रिलीज की थी कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में क्यों फेंका था। इस वीडियो को यूट्यूब पर नाजरीन ने खूब सराहा और पसंद किया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि मिस्र की खवातीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां क्यों काटीं। सौतेले भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं में फेंक दिया तो इसके बाद वो मिस्र के बाजार में कैसे पहुंचे? बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? जुलैखा कौन थी और सच में सैयदना यूसुफ के इश्क में गिरफ्तार क्यों हुई थी? जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या तोहमत लगाई और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कैसे कामयाब हुए? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले कि आज के सवालों के जानिब बढ़ें, हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताज़ा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसन कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा करार दिया है। उसकी वजह यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी उतार चढ़ाव, रंज और राहत, गम सरूर के मद्दोजर से गुजरी है। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हर एक वाक़े में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। इस वाक़े को अपने नाजरीन तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप लोग इससे इबरत हासिल करें और अल्लाह की कुदरतों का मुशाहिदा भी करें कि वो किस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी मिस्र के बाजारों में फरोख्त करवाता है और फिर किस तरह अपनी कुदरत कामला से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह मिस्र बना देता है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। जैसा कि हमने अपने नाजरीन को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की पहली किस्त में बताया कि हजरत यूसुफ को उनके सौतेले भाइयों ने हसद की वजह से एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया था और अपने बाप यानी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से ये झूठ बोला था कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। सैयदना यूसुफ को जान से मारने की भाइयों की ये चाल कामयाब न हुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिले वालों ने अंधेरे कुएं से निकाला और इसी कुएं के सरबराह ने उन्हें बाजार मिस्र में बतौर गुलाम बेच डाला। तारीखी रवायात में लिखा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अंधेरे कुएं में रहे। इत्तेफाक ये हुआ कि वहां से एक काफिला गुजरा जो मदियन से मिस्र जा रहा था। जब इस काफिले में शामिल एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन ज़ौर खजाई था पानी भरने के लिए आया और कुएं में वो डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। मालिक बिन दौर ने डोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो या बुशरा हाज़िल गुलाम कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा और काफिला आपको लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में लाया गया तो उनके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में फैल गए। लोग इस हसीनो जमील गुलाम को खरीदने के लिए जमा होने लगे और काफिले वाले ज्यादा से ज्यादा मालदार शख्स का इंतजार करने लगे जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा कर सके। बाजार मिस्र में तकदीर हैरान और परेशान खड़ी देख रही थी कि कैसे मुस्तकबिल का शाह आज बाजार मिस्र में बराए फरोख्त है। तकदीर तफसीर कुर्तबी में लिखा है लोगों ने बढ़ चढ़ कर कीमतें लगाना शुरू की और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार मिस्र में अपने वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े के एवज फरोख्त हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी मिस्र का वजीर मुमलिकत था जो खजाना और अमूर सल्तनत संभालता था। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाले शख्स के हवाले से इब्ने इसहाक फरमाते हैं उसका नाम अतफीर बिन रोहेब और उसकी बीवी का नाम राइल बिनते रमाबेल था। उन दिनों रेयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था लेकिन अजीज मिस्र की बीवी के नाम पर मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ मौजूद है। अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलैखा लिखा है। हम यहाँ अपने नाजरीन को इस अजीम वाक़े से जुड़ा एक खूबसूरत किस्सा सुनाते हैं। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में नीलामी के लिए पेश किया गया तो इनका मुसाली हुस्न देखकर बहुत से अमीर लोग खरीदार बनकर खड़े थे जिनमें अमीर औरतों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। इसी हजूम में एक बूढ़ी और गरीब औरत भी थी जिसके हाथ में ऊन की एक छोटी सी गुच्छी थी।
औरतों ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो वो बूढ़ी औरत बोली, मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ। इस बात को सुनकर सारी अमीर औरतें कहकहे लगाने पर मजबूर हो गईं। लेकिन यूसुफ कन्यान की बोली में शामिल होने वाली इसी बूढ़ी औरत के अज़्म को तारीख आज भी याद करती है और दाद देती है। इस वाक़े में भी अकल रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब अजीज मिस्र ने सैयदना यूसुफ को बाजार मिस्र में खरीद लिया तो उन्हें खुश खुश अपने घर ले आया और अपनी बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। इस वाक़े को कुरान पाक की सूरह यूसुफ में इस तरह बयान किया गया है। मिस्र वालों में से जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या उसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र की अजीमुशान महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज मिस्र आपकी दयानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था। लेकिन अभी अल्लाह ताला को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजीद इम्तिहानात से गुजरना था। अजीज मिस्र के महल में कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप शबाब पर पहुंच गए। अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा मशहूर है, सैयदना यूसुफ के हुस्न बेमिसाल पर फरीफ्ता हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने हजरत यूसुफ पर डोरे डालने शुरू कर दिए। सूरह यूसुफ पर जुलेखा की इस नीयत का जिक्र भी आया है। इरशाद बारी ताला है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। हजरत यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, तेरा मियाँ तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावत गुनाह पर बजिद है तो आप निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। हुस्न यूसुफ में घायल जुलेखा उसको पकड़ने के लिए आपके पीछे भागी और उसके हाथ में सैयदना यूसुफ की कमीज का पिछला दामन आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से अपना ईमान बचाने की कोशिश में थे कि इतने में अजीजा मिस्र भी वहीं आ गया। जुलेखा जो सैयदना यूसुफ के पीछे भाग रही थी वो भी वहां पहुंच गई और अचानक से अपने शौहर को वहां खड़ा देखकर मासूम बन गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि जुलेखा उन पर इल्जाम लगा दिया है तो अजीज मिस्र के सामने हकीकत बयान की। इस हवाले से कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, यूसुफ बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो सैयदना यूसुफ पर बदकारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई का वो खुद गवाह था और सोचने लगा कि उनमें से कौन सच्चा है। कुरान पाक की सूरह यूसुफ में इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब यूसुफ का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर अजीज मिस्र ने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खिता तेरी ही है। तफसीर इब्न कसीर और मुअर्रिफ कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है जिसे अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत फरमाई और उसने अजीज मिस्र को ये हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। यूं सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में सरवराज हुए और अपनी पाक दामनी साबित करने में कामयाब रहे, जबकि दूसरी तरफ जुलेखा के इश्क के चर्चे शाह मिस्र के दरबार खास से होते हुए शहर भर की खवातीन में आम हो गए। खवातीन ने जुलेखा को बदनाम और लान तान शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूं किया गया, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरीफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरीह गलती पर देखते हैं। जुलेखा जब इन औरतों के तानों से तंग आ गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर बुलाया। जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गईं, तो उसने उनमें से हर एक को सेब और छुरी दी ताकि वो सेब काट कर खा लें, और फिर सैयदना यूसुफ से कहा, उनके सामने चले जाओ। इन औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो देखती रह गईं। वो सैयदना यूसुफ के दीदार में ऐसी गुम हुई कि उन्होंने सेब काटने की बजाय अपने अपने हाथ काट लिए और बेख्तियार कहने लगी, सुबहान अल्लाह,
یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو خود یوسف علیہ السلام کے جلوے حسن سے اتنی گم ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی حمایت کرنے لگیں، جس کی وجہ سے زلیخا کو مزید حوصلہ ملا اور وہ نڈر ہو گئی اور وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے چہار جانب ہو گئے۔ ادھر قنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں اشکبار ہو رہے تھے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے شاہ مصر بننے جا رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو اسی سلسلے کی تیسری قسط میں بتائیں گے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات پر بھی بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔